नमः। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते नमो मणिगन्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविशाणं। पूरी पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूललय के कल्याण चंदा भगवान की जय। वर्तमान शासनायक श्री वर्धमान स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री समर्थ स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिष्य सारथी महाराज की जय। प्रसन्न सारथी महाराज की जय। सात सारथी महाराज की जय। दर्शन दिलवानी माता की जय। मुनि श्री सैयद सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष देशना दिव्य वाणी जन जन का कल्याण करने वाली है और समीचीन सुख को देने वाली है। सत्श्रद्धा, सत्श्रद्धा के अभाव में, सत्श्रद्धा के अभाव में जो क्रिया होती है वो सुख तो दे सकती है, सुख तो प्राप्त हो सकता है, पर शांति नहीं दे सकती। सत्य श्रद्धा के अभाव में जो क्रिया होती है वो क्षणिक सुख तो दे सकती है, पर शांति, चिर शांति को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। श्रद्धा, संपूर्ण क्रिया श्रद्धा से ही होती है। यदि श्रद्धा न हो तो क्रिया नहीं हो सकती। श्रद्धा और क्रिया पूरक है, जहां जहां श्रद्धा है वही क्रिया है। यदि श्रद्धा नहीं है तो वो क्रिया नहीं हो सकती। अब क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया के पहले लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। क्रिया के पहले जो लक्ष्य है उसका स्वरूप भी मालूम होना चाहिए। जब तक लक्ष्य का स्वरूप मालूम नहीं होगा, क्रिया तो होगी पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमें जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य का मालूम नहीं है कि लक्ष्य हमारा, उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप की जानकारी मालूम हो, फिर उसका साधन क्या है, हेतु क्या है, मार्ग क्या है, मार्ग की जानकारी हो, सम्यक श्रद्धा हो, तो हमारी क्रिया कार्योपणित होगी। और नहीं तो क्रिया भी अवस्तु हो जाएगी। मतलब क्रिया भी समीचीन यथेष्ट फल को नहीं दे पाएगी, यथेष्ट फल को नहीं दे पाएगी। यथेष्ट फल प्राप्ति के लिए श्रद्धा भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, जो हमारा यथेष्ट है उसका स्वरूप भी मालूम चाहिए, और उसके प्राप्ति के साधन क्या है वो भी जानकारी होनी चाहिए। और यदि ये इनका अभाव है तो हम क्रिया करते रहेंगे पर क्रिया के फल से अधूरे ही रहेंगे। श्रद्धाविहीन क्रिया बालक के समान है, बाल क्रीड़ा के समान है। श्रद्धाविहीन क्रिया बाल क्रीड़ा के समान है। बालक क्या देखता है? बालक जो है जल में चंद्र भी दिखाई दे जाता, उसको दिखता है कि नहीं दिखता? जल में चंद्र दिखाई देता है, दिखाई देता। बालक क्या करता है? चंद्र जो कहां है
उसको कहां दिख रहा है? जल में, पकड़ना चाहता है। पात्र में पानी भरा हुआ है, थाली में पानी भरा हुआ है, चंद्र दिख रहा है, चंद्रबिंब दिख रहा है, वो उसको लगता है यही चंद्र है, पकड़ना चाहता है, पकड़ने की चेष्टा करता है, पकड़ में आएगा क्या? चंद्र को पकड़ने की आप चेष्टा कर सकते हो जल से भरे पात्र में, पर चंद्र की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको आपकी चेष्टा ये बाल चेष्टा है, ये बाल चेष्टा है। हर प्राणी शांति चाहता है, हर प्राणी शांति चाहता है, शांति चाहता है। यदि शांति चाहिए तो बाल चेष्टा को छोड़ना पड़ेगा। शांति है कहां? नवीन भैया, कहां शांति है? शांति कहां है? कहां शांति है? पर से शांति होगी, पर द्रव्यों से शांति होगी, भोगों से शांति होगी, इंद्रिय आकांक्षाओं के पूर्ति से शांति होगी। किससे शांति होगी? होगी शांति इनसे? अरे कहना तो बहुत सरल है, पर श्रद्धा देखो, श्रद्धा क्या कह रही है? ये तो केवल शब्द का विषय है। शब्द में हम कह देते हैं, शब्दों में कह देते हैं कि भोगों से हमें शांति नहीं मिलेगी, है? कषाय करने से शांति नहीं मिलेगी, पर को संतुष्ट करने से शांति नहीं मिलेगी, पर करते क्या है? नरेंद्र भैया, करते क्या है? करनी क्या है और करनी क्या है? करनी क्या है और कथनी क्या है? मतलब जिसको हम कहते हैं वो हमारी क्रिया है। हम हर व्यक्ति, किसी से भी आप कहोगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि भोगों से शांति नहीं मिलती, 5 पाप करने से शांति नहीं। कोई भी हो, दुराचारी भी नहीं कहेगा, वो भी यही बात कहेगा, कितना भी दुराचारी हो वो भी यही कहेगा। पर आप जब उसकी श्रद्धा को झांकोगे, जब उसकी क्रिया को देखोगे, तो क्रिया में यदि आप व्यवधान डालोगे तो आपके साथ शत्रु बन जाएगा, क्योंकि उसकी आस्था उसी में है, उसकी आस्था उसी में है। उसको ऐसा ही लगता है कि इससे ही सुख होगा। इंद्रिय सुखों के इंद्रियों के पोषण से ही, इंद्रियों के जो विषयों की आकांक्षा है, उनकी आकांक्षाओं से पोषण से ही सुख मिलेगा। ये श्रद्धा है। क्रियाएं चल रही हैं, क्रियाएं चल रही निरंतर, फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि शांति का स्वरूप क्या है? पहला विषय, शांति का स्वरूप क्या है? जब तक स्वरूप ही नहीं मालूम, तब तक हमारा जो भी पथ होगा वो विपरीत होगा, सम्यक नहीं हो सकता। अरे जो भी शांति है, जो भी शांति है पर से नहीं होती, जो भी शांति है पर से नहीं होती। अगर पर से शांति होती, यदि पर द्रव्यों से शांति होती, तो पर द्रव्य त्रिकालिक शांति देना चाहिए। यदि भोजन से हमें शांति मिलती तो त्रिकालिक भोजन से शांति मिलनी चाहिए। क्या भोजन से त्रिकालिक शांति मिलती है? नहीं मिलती। अरे जिस समय भूख है उस समय आपका भोजन शांति देता है, यदि भूख नहीं है तो कौन पसंद करता है भोजन? अरे यदि कोई व्याधि घेर ले, कोई व्याधि घेर ले तो अच्छे पकवान भी, सुमधुर पकवान भी पसंद नहीं आते। क्यों? यदि भोजन में ही शांति होती, पर द्रव्यों से ही शांति होती, इंद्रिय सुखों में शांति होती, तो फिर जो है शांति प्रश्न में मिलना चाहिए, शांति प्रश्न में मिलना चाहिए। तो इसलिए शांति भिन्न विषय है, पर द्रव्य शांति के हेतु नहीं है। इंद्रिय विषयों की पूर्ति भी सुख का हेतु नहीं है, शांति का हेतु नहीं है। शांति तो विलक्षण है। आप देखो, आप आर्त रोध परिणामों को रोककर शांत बैठ जाओ, शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
नरेंद्र भैया, जो आपके मन में विकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों को शांत करने की अगर आप समर्थ बना लो तो शांति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? पर हम विकल्पों को शांत करने का कितना पुरुषार्थ करते हैं और भोगों की संतुष्टि के कितने पुरुषार्थ करते हैं? हम विकल्पों को शांत भी इंद्रिय सुखों की पूर्ति से करना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी विकल्प आते हैं उनकी शांति किससे करना चाहते हैं? इंद्रिय सुखों से। जबकि इंद्रिय सुख तो नश्वर हैं, क्षणिक हैं और सुख तो दे सकते हैं पर चिर शांति नहीं दे सकते। बालक को जल में देखने वाला प्रतिबिंब किसका? चंद्र का। उस समय के लिए शांत सुख तो दे सकता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, चंद्र दिखाई दे रहा है, कीड़ा कर सकता है पर प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रिय सुख, इंद्रिय जो आकांक्षाएं हैं, विषय हैं, जे किंचित सुख तो दे सकते हैं पर शांति नहीं दे सकते, क्योंकि ये केवल जल में पड़े चंद्रबिंब के समान ही है। परद्रव्य, जो परद्रव्यों में भोगों की आकांक्षा है, जे केवल चंद्र को पकड़ने की चेष्टा है। हमारा सुख पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। हमारा सुख पराधीन नहीं है, स्वाधीन है, और स्वाधीन सुख को हम पर में खोज रहे हैं। स्वाधीन सुख को पर में खोज रहे हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं। श्रद्धा, जब तक श्रद्धा में पर विराजमान है, श्रद्धा में पर विराजमान है, पर में सुख की आकांक्षा विराजमान है, तब तक आपकी श्रद्धा दुख को ही देगी, तब तक दुख को ही देगी। कषाय कितने प्रकार की होती हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षावरण, प्रत्यावरण, संजुलन है, संतुलन। श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा कब होगी? जब अनंतानुबंधी का अभाव होगा। अनंतानुबंधी नाम देखो उसका क्या है, अनंतानुबंधी। आप इसकी व्याख्या को, अनंत धन अनुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराए वो अनंतानुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराए वो अनंतानुबंधी। मतलब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो इसका जो फल होगा, मतलब यदि आपको अनंतानुबंधी के साथ पुण्य भी करोगे तो वो भी संसार का कारण होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी कह रही है कि हम तो अनंत का अनुबंध कराने वाले हैं। यदि आपके पास समीचीन श्रद्धा नहीं है, यदि भोगों में आस्था है, भोगों में श्रद्धा है, तो अनंतानुबंधी जीवित है, अनंतानुबंधी जीवित है, क्योंकि बगैर श्रद्धा के अभाव में अनंतानुबंधी जीत नहीं हो सकती। जहां सम्यक श्रद्धा है, निर्मल श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वहां अनंतानुबंधी का भाव नियत है। तो अपनी पाप ये सुखे नास्ता। यदि संसार के विषय जो पाप के बीज हैं पर उनमें सुख की आकांक्षा चल रही है, तो आप समझ लो कि आपका अनंतानुबंधी का सद्भाव है। हम कहते हैं नहीं सम्यक दृष्टि है, हम क्या मिथ्या दृष्टि है। अरे हम सामान्य से तो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि हम देव साधुओं के चरणों में बैठे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, ये स्थूल है। और आप देखो सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल मिथ्यात्व का अभाव मोक्ष का अभाव मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसके लिए सूक्ष्म मिथ्यात्व का अभाव ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है।